रात के ठीक 2 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी, लेकिन शहर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक पुराने बंद पड़े गोदाम के अंदर कुछ लोग खड़े थे। सभी की नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार हो। अचानक दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं आता। सिर्फ एक भारी आवाज़ गूंजती है कि काम हो गया है और अब शहर हमारे हिसाब से चलेगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस आवाज में ऐसा डर था कि वहां खड़े हर इंसान का सिर अपने आप झुक गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये बड़े साहब की आवाज है। लेकिन सवाल हमेशा की तरह वही था कि बड़े साहब आखिर हैं कौन? क्या वो सिर्फ एक इंसान है या फिर एक ऐसा साया जो हर जगह मौजूद है और जिसे कोई देख नहीं सकता? इसी सवाल के जवाब में 2 कहानियां जुड़ी हुई हैं, एक सच्चाई की और दूसरी उसी सच्चाई से जन्मी एक नई कहानी की। मुंबई के 1970 के दशक में डोंगरी की तंग गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। उसका बचपन एक आम परिवार में बीता। पिता पुलिस में थे और घर में अनुशासन था, लेकिन बाहर की दुनिया में डर और ताकत का राज था। छोटी उम्र में ही उसने समझ लिया था कि इस शहर में वही जिंदा रहेगा जिसके पास ताकत होगी। शुरुआत में उसने छोटे मोटे अपराध किए, चोरी, स्मगलिंग और ऐसे काम जो उसे धीरे धीरे उस दुनिया में खींचते चले गए। लेकिन वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, बल्कि कंट्रोल चाहता था। धीरे धीरे उसने अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उस समय मुंबई में कई बड़े नाम थे, लेकिन दाऊद की नज़र सबसे ऊपर जाने पर थी और वो किसी के नीचे काम करने वालों में से नहीं था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक गैंग वॉर में उसके भाई शब्बीर की हत्या कर दी गई और उसी पल एक छोटे अपराधी की जगह एक खतरनाक दुश्मन ने जन्म लिया। अब ये सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं था, बल्कि बदले की आग थी जो उसके अंदर जल रही थी। उसने अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया और अपनी चालाकी और प्लानिंग से वो तेजी से आगे बढ़ता गया। इसी दौरान उसने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे दुनिया डी कंपनी के नाम से जानने लगी। ये नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुबई, पाकिस्तान और कई अन्य देशों तक फैल गया। धीरे धीरे दाऊद एक इंसान से ज्यादा एक सिस्टम बन गया। फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और कई बड़े कारोबारों में उसका असर दिखने लगा। लोग उसे सामने नहीं देखते थे, लेकिन उसके फैसलों का असर हर जगह महसूस करते थे। और यहीं से उसे एक नाम मिला, बड़े साहब। एक ऐसा नाम जो डर का दूसरा रूप बन चुका था। इसी शहर के दूसरे कोने में एक और कहानी चल रही थी। एक साधारण मजदूर जिसका नाम था बदलाम राव, जो डॉकयार्ड में काम करता था और अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने देखा कि कुछ लोग उसके छोटे भाई को बुरी तरह पीट रहे थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने गलत लोगों के सामने झुकने से मना कर दिया था। उस रात बदलाम राव के अंदर कुछ टूट गया और उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में इंसाफ नहीं, बल्कि ताकत ही सब कुछ है। उसने फैसला किया कि अब वो कमज़ोर नहीं रहेगा और धीरे धीरे गलत रास्तों पर कदम रखना शुरू किया। शुरुआत में छोटे मोटे काम किए, लेकिन हर काम से उसने कुछ सीखा और खुद को मजबूत बनाता गया। कुछ ही सालों में वो एक साधारण मजदूर से एक भरोसेमंद आदमी बन गया और फिर उसकी मुलाकात उस नेटवर्क से हुई जो पूरे शहर को कंट्रोल करता था। पहली बार जब उसने बड़े साहब का नाम सुना तो उसे एहसास हुआ कि असली ताकत सामने दिखने में नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाने में होती है। बदलाम राव धीरे धीरे उस सिस्टम का हिस्सा बन गया, लेकिन उसका मकसद अलग था। वो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि कंट्रोल चाहता था। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा काम दिया गया, जिसे उसने पूरी सफाई से पूरा किया और उसका नाम सीधे बड़े साहब तक पहुंच गया। अब वो सिर्फ एक गुर्गा नहीं था, बल्कि सिस्टम का अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे अपने ही एक करीबी को खत्म करने का आदेश मिला। उसके लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन इस दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। आखिरकार उसने वही किया जो उसे कहा गया था और उस रात उसके अंदर की आखिरी इंसानियत भी खत्म हो गई। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके फैसले ठंडे और सटीक थे और वो खुद एक साया बनता जा रहा था। इसी दौरान 1993 के धमाकों ने पूरे मुंबई को हिला दिया और हर तरफ डर और अफरा तफरी फैल गई। इन घटनाओं के पीछे जिस नाम ने सबसे ज्यादा खौफ पैदा किया वो था दाऊद इब्राहिम।
इसके बाद वो देश छोड़कर चला गया, लेकिन उसका नेटवर्क और उसका असर खत्म नहीं हुआ। अब उस नेटवर्क को संभालने की जिम्मेदारी बदलाम राव जैसे लोगों पर थी। धीरे धीरे बदलाम राव खुद एक नाम बन गया। लोग उसे देखते नहीं थे, लेकिन उससे डरते थे। उसकी पहचान छिपी थी, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस होता था। एक दिन जब वो अकेला बैठा था, तो उसे अपने पुराने दिन याद आए। वो छोटा सा कमरा, वो मजदूरी और वो रात जब उसका भाई पीटा गया था। उसने खुद से पूछा कि क्या वो वही बन चुका है जिससे वो नफरत करता था, और जवाब उसे खुद ही मिल गया। अब वो इस खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि इस खेल का एक चेहरा बन चुका था। अब सवाल फिर वही था कि असली बड़े साहब कौन है? दाऊद जिसने इस सिस्टम को बनाया, या बदलाम राव जो अब उसी सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है? शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े साहब कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा साया जो हर दौर में किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है। मुंबई की गलियों में आज भी नई कहानियां जन्म ले रही हैं, और शायद कोई नया नाम फिर से इसी कहानी को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इस खेल में चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन बड़े साहब कभी खत्म नहीं होता। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है कि असली चेहरा कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसका डर हमेशा जिंदा रहता है।